हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। आप सभी को पता है कि मंडे है और मंडे का मतलब है कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करते हैं और हम चेक करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं, कम्युनिकेशन होने के चांसेस है या नहीं, आप और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत क्या होगा, क्या एनर्जीज चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। और नो कांटेक्ट बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है और ये जो रीडिंग है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका उनके पार्टनर के साथ किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं है। ओके, तो ही नो कांटेक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर कांटेक्ट में है, बातचीत है, तो फिर नो कांटेक्ट का मतलब नहीं बनता। उसके लिए आपको लव रीडिंग देखना होगा। ये स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट रीडिंग है। तो अभी हम नो कांटेक्ट रीडिंग शुरू करने वाले हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि यूजुअली मैं आपके पार्टनर को खरूस खरूस करके ही बोलता हूँ। तो आज एक नया नाम दीजिए। खरूस तो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर दिया। तो आज आप लोग कमेंट्स पे बोलेंगे कि उनको प्यार से ही, बट थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नाराज़गी, ये सब मिला जुला के एक ऐसा नाम जो कि हम लोग कभी कभी यूज़ करेंगे। जैसे मैं खरूस यूज़ करता हूँ वैसे ही उस नाम को भी मैं कभी कभी रीडिंग पे यूज़ करूँगा। अगर बहुत सारे सजेशंस आते हैं नाम का अलग अलग इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो वो नाम भी मैं ज़रूर यूज़ करूँगा आपके पार्टनर के लिए। ये एक मजाक मस्ती वाला सीन है, उसको इसी तरह से लाइट वे में ही लीजिएगा। मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, बट हाँ, मुझे भी बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर फीलिंग है, मन के अंदर फीलिंग है, वो चाहते हैं बहुत कुछ करना और नहीं करते। वो अगर चाहे तो नो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो एज अ मैच्योर पर्सन आप दोनों बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई करते भी नहीं है। सो इसी वजह से हम लोग इसको खरूस खरूस करते हैं, बट इन अ लाइटर वे। ओके, सो चलो शुरू करते हैं रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगा, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया तो आज का रीडिंग देख लो, अगर आज का रीडिंग भी देख लिया तो अपकमिंग नो कॉन्टैक्ट रीडिंग जब आएगा उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पे रोल्स रिवर्स डेफिनेटली हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो हम शफलिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई थिंक पंखा ऑफ कर देना चाहिए मुझे। साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? आई होप नहीं हो रहा है। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स। आई नीड 1 मोर। ये 2 कार्ड आया है तो एक और ले ही लेते। ओके, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन and 10 of wands। मैं परेशान 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 परेशान, दिस इज द सीन। ओके, ये इंसान परेशान है। उनका करंट जनरल एनर्जी है कि वो बहुत बहुत परेशान है। उनका ना दिमाग काम कर रहा है, ना अगर कुछ वो सोचते हैं तो नेगेटिव सोच रहे हैं। उनका दिमाग भी फट रहा है और एक तरह से वो इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, इतने सारे इतना बर्डन संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न दे आर
लाइक मैं परेशान, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक इज द 4 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, क्योंकि इन द पास्ट हो सकता है कि ऐसे जब वो परेशान होते थे तो आप उनका सहारा बनते थे, आप उनको उस वक्त संभालते थे जब कोई उनको शायद नहीं संभालता था, या फिर हो सकता है कि जब वो परेशान रहते थे तो हमेशा आप उनके साथ रहते थे। बट अभी दे आर मिसिंग यू बिकॉज दे विल मिस यू, क्योंकि तुमने तो नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है मेरे व्यूअर्स को। और यहाँ पे आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में ये इंसान घिरे हुए हैं, इनका सोच समझने का जो ताकत है वो चला गया है, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में ये इंसान इन्वॉल्व है और हर तरफ से एक तरह से उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, या उनको कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है हर साइड से, ओके। नाउ लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी what is their current feelings in this no contact situation. What is their current feelings in this no contact situation? द मून कार्ड, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है, आप सभी को पता है ये चीज़। मैंने ऑलरेडी आपको क्या बोला कि दिस पर्सन इज सो मच इनटू नेगेटिविटी, दे आर स्कैर्ड, उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में वो एक पनौती है। उनको अभी ऐसा लग रहा है कि प्यार के मामले में, लाइफ के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में मैं एक पनौती हूँ, ना मैं किसी से ढंग से प्यार कर पाता हूँ या पाती हूँ, ना ही मुझे मेरे साथ कोई रह पाते हैं, ओके। मैं हमेशा अनलकी रहा हूँ और मैं किसी को प्रॉपर तरीके से प्यार दे नहीं पाता या पाती, वॉट एवर इट इज़, जेंडर कुछ भी हो सकता है। एंड दे आर वेरी स्केर्ड ऑल्सो आफ्टर दिस नो कॉन्टैक्ट, आपको रीच करने के लिए कि आपके सामने कैसे आए, आपको कैसे मुंह दिखाए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, फ्रेंडशिप लेवल से एक बार मैं नॉक करके ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड, बट पता नहीं वो मुझे भाव देंगे या नहीं, ओके। इवन इफ मैं अगर कोशिश करूँ, इवन इफ अगर मैं उनको मैसेज डालूँ या कुछ करूँ, शायद अब कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस मून कार्ड, व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। परेशान होंगे, घुट घुट के जिएंगे, फिर भी नो कांटेक्ट नहीं तोड़ेंगे, वैसे ही बुद्ध बनकर। अब इस तरह के इंसान को हम लोग खड़ूस नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे कमेंट्स पे बताइए आज, ओके। लेट्स सी द मून कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई, ओके। द हर्मिट, द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, ओके। सो बेसिकली उन्होंने बहुत सोचने की कोशिश किया चीज़ों को लेके, बट अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। यहाँ पे आई कैन सी के दे हैव एक तरह से आपके तरफ उनका एक ऑब्सेशन है, एक तरह से वो आपको इवन इफ ऐसा बोले मुंह पे कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको फ़र्क पड़ता है। आई कैन सी द एडिक्शन, आई कैन सी द अट्रैक्शन, भले ही वो आपको कुछ बोले ना बोले, भले ही कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट चले, आपको पता नहीं होगा, बट यहाँ पे पता नहीं है। दैट इज़ द रीज़न यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो आई कैन सी कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ओवरली ऑब्सेस्ड विथ यू, और ये इंसान दूर से आप पे नज़र रखते हैं क्योंकि उनको लगता है सामने अगर जाके वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप शायद इस इंसान को चारा नहीं देंगे या भाव नहीं देंगे। दे आर वेरी स्केयर्ड टू रीच यू, एंड दैट इज़ द रीज़न दूर से आपका प्रोफाइल शायद विजिट करते हैं, ऑनलाइन शायद आप पे नज़र रखते हैं, या फिर हो सकता है आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपका खबर वो रखते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट डेफिनेटली दूर से आपके बारे में सब खबर रखते हैं, बट आपको अप्रोच नहीं करते, ओके।
वेरी ऑब्सेस्ड, हाईली ऑब्सेस्ड। एक तरह से आपको कंट्रोल करके, आपके इमोशंस के साथ खेल के, आपको डोमिनेट करके इस इंसान को जो मज़ा मिलता था वो शायद अभी मिल नहीं रहा है इनको। ओके, और वो मिस कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, बट या दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का एनर्जी क्या है। लेट्स सी in this no contact situation what is your current energy, let's see, or feelings. Let's see your energy or feelings in this no contact situation. We have the Star card, the Knight of Pentacles and the Ace of Wands. आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो, यू आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग अ रिकॉन्सिलिएशन, अ कमिंग बैक टुगेदर, फिर से रीयूनियन एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं जानता हूँ वक्त लगेगा, मैं जानता हूँ कि अभी डिवाइन टाइम नहीं है, मैं जानता हूँ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू आर गेटिंग वेरी सेंसिबल। ओके, सो यू आर लाइक कि हाँ ठीक है, जब ईश्वर चाहेंगे, जब भगवान चाहेंगे, एट द राइट मोमेंट, जब स्टार्स विल बी अलाइंड, तब शायद मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होगा। सो यू आर बिकमिंग वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव। ओके, यू आर होपफुल कि ऐसा होगा, एक नया बिगिनिंग होगा, ये इंसान स्टेबिलिटी लेके मेरे पास आएंगे। सो इट्स बेटर दैट आई हील माई सेल्फ प्रॉपरली। जो दुख है, जो दर्द है, जो घाव है, उसको मैं हील करूं और सीक्रेटली मैं मैनिफेस्ट करूं कि जल्द से जल्द ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए। ओके, सो यू आर होपिंग पॉजिटिवली, यू आर वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल कि जल्दी जल्दी से चीज़ें सुधरने वाला है या सुधरेगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन। आपके पार्टनर का करेंट थॉट्स एंड इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Let's see what is their current thoughts and intention. What is their current thoughts and intention? What is their current thoughts and intention? Let's see. Thoughts, intention. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। Okay, so their thoughts, Nine of Wands, their intention, Six of Pentacles. So definitely ये इंसान चाहते हैं कि दिस टाइम मुझे इनपुट्स देना चाहिए, दिस टाइम हम लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए और मैं मेक श्योर करूँगा कि इस टाइम ये हो। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने शायद उस इंसान को एक तरह से ग्रांटेड ले लिया था, जो कि मेरी गलती है, बट दिस टाइम मैं लड़ूंगा, मुझे करना है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं गलत आगे से नहीं करूँगा कभी। जो भी प्रॉपरली गिव एंड टेक है, जो भी इक्वल गिव एंड टेक है, वो मैं अपने पार्टनर को प्रोवाइड करूँगा या करूँगी। ओके, सो वो एक तरह से आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दे आर गेटिंग द क्लैरिटी कि उनको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स ऑल को कनेक्टेड। दे आर गेटिंग द क्लैरिटी कि नहीं, दिस टाइम मुझे वर्क करना है, मुझे इस रिश्ते के अंदर इनपुट्स देना है, मुझे ये रिश्ता सुधारना है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक मुझे देना है, मेरे पार्टनर को स्टेबिलिटी देना है और मैं उनको ग्रांटेड नहीं लूँगा या लूँगी। सो दिस इज़ हाउ their thoughts and intention is working. Now let's see what is your intention in this no contact situation. आप क्या चाहते हैं? What is your intention in this no contact situation? What do you want? What is your intention in this no contact situation? Let's see. Yeah. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट दिस पर्सन टू लेवल अप। आप चाहते हैं कि खरूस थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। दिस इज व्हाट योर इंटेंशन इज। ओके, इनका लेवल अप हो एंड लेवल अप जो होगा वो रोमांटिकली लेवल अप हो। ओके, एंड दैट विल बी योर विश फुलफिलमेंट। यू आर विशिंग कि खरूस थोड़ा सा सुधर जाए, खरूस के अंदर थोड़ा सा रोमांस आए। ओके, ईगोइस्टिक वो ना रहे।
This is what your intention, very simple straightforward intention you have. Okay, now let's see आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं? लेट्स सी क्या आउटकम है आपके साइड से. वाओ, यू विल बी वेटिंग. 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप वेट करेंगे और आप यही सोचेंगे कि जितना मेरे से बन पाया था मैंने किया, जितना मुझसे हो पाया था मैंने किया. ये सेम एनर्जी आई थिंक कल के रीडिंग में भी आपका आया था कि जितना मेरे से बन पाया था मैंने सब इनपुट्स डाल दिया, अब और कुछ बचा नहीं है मेरे लिए करने लायक. जितना मुझे करना था मैंने सब कर दिया, अब उस इंसान को जो भी करना है उस इंसान को करना चाहिए. मैंने जो करना था, मेरा इनपुट्स देना था, मैंने दे दिया. अभी मुझे वेट करना होगा उसका आउटकम देखने का. सो यू विल बी होपफुल, यू विल वेट फॉर द फाइनल आउटकम. ओके, सो अभी आप सिर्फ वेट करेंगे, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है. लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है या चलने वाला है? लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है. ओके, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन है? लेट्स सी. वी हैव 7 ऑफ कप्स, द जजमेंट कार्ड एंड द लवर्स. वाओ. So this person will take a very strong decision in terms of love. अब वो डिसीजन क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मंडे से लेके संडे तक शुभ शुभ बोलो रीडिंग. ओके, सो इतना यहाँ से दिख रहा है कि एक बहुत ही बड़ा लव के मामले में ये इंसान डिसीजन लेने वाले हैं. बहुत 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 बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज दे आर वेरी टेम्पटेड, वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. वो अब और कंफ्यूज्ड रहना नहीं चाहते हैं और एक तरह से उनको ऐसा लगता है कि शायद माफ़ी मांग लेने से या फिर से आपको मनाने से या फिर से प्यार का इजहार करने से आप मान जाओगे. तो हो सकता है उसी रिगार्डिंग या इसी तरह का कुछ एक स्टेप वो लेने के बारे में सोचेंगे और बहुत बड़ा एक डिसीजन उस रिगार्डिंग लेंगे. ओके, दे विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि आपके तरफ आना चाहिए या फिर अपना नाव दूसरी साइड घुमा देना चाहिए. इतना तक मैंने बोल दिया. बाकी चीज़ देखने के लिए आपको मंडे से लेके संडे तक शुभ शुभ बोलो रीडिंग्स देखते रहना होगा. अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि दे विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन. अब ये रीडिंग जितने लोगों के साथ रेजोनेट करता है उतने लोगों के लिए है. जिनके साथ रेजोनेट नहीं करता है उनके लिए दूसरा रीडिंग्स है, आप जाके प्लीज़ चेक कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट का. बट आज का रीडिंग जितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा उनके लिए मैं इतना बोलूँगा कि आपके पार्टनर एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लव. हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी भी मांगे, हो सकता है वो आपको प्रपोज करे और सडनली कहीं ना कहीं से आ जाए सामने. ओके ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस. आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं? ये साइंस आपके पार्टनर का हो सकता है, आपका हो सकता है. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. अगर साइंस रेजोनेट नहीं करता है बट अभी तक का पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. राइट, let's see the signs. Okay, we have Sagittarius, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio and Taurus, Virgo, Capricorn. मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. Sagittarius, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Now let's see यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेज है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस.
लेट्स सी दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपका क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके ओके, सेकंड कार्ड। या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है, नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर निकलिए, जिंदगी को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए एंड बी स्पिरिचुअल। ओके, जितना हो सकता है सरेंडर टू द डिवाइन। आपकी मदद करने के लिए ईश्वर हैं, ईश्वर बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ जाके उनसे मदद मांगना है। ओके, सो आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से मदद मिलेगा, इंट्यूटिवली आपको हेल्प मिलेगा, और एक तरह से ईश्वर स्पिरिचुअली आपकी मदद करेंगे ओनली इफ अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपने जो आपको सच में प्यार करते हैं, आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, भाई है, बहन है, जो भी आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। आप अगर मुस्कुराएंगे तो भगवान को भी बहुत खुशी होगा कि आप मुस्कुरा रहे हो। यू आर नॉट क्राइंग एनी मोर, यू आर नॉट सैड एनी मोर, और आप डिप्रेस्ड नहीं है, सैड नहीं है, तो और भी ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगा, और भी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको वही गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, बी स्ट्रॉन्ग, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड, बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, सो आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा एंड एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ विथ योर लव्ड वंस। ओके, सो ये था आज का गाइडेंस। कैसा लगा आज का रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सवाल मैंने किया है आपसे कि खड़ूस छोड़ के और दूसरा कौन सा वर्ड है जो कि मैं कभी कभी यूज़ कर सकता हूँ अपने रीडिंग में, वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी से एटलीस्ट 20,000 तो बन पाए, जो कि अभी तक बचा हुआ है। आप लोग करते ही नहीं हैं मुझे सब्सक्राइब, मैं क्या करूं? आई एम वेरी सैड। सो जल्दी जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स बन पाए, फिर 30, फिर 40, फिर कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में 1 लाख सब्सक्राइबर्स होगा और मुझे वो सिल्वर बटन मिलेगा। मैं रोज़ आप लोगों का दिमाग खाता हूँ, मुझे सिल्वर बटन ला के दो, मुझे सिल्वर बटन ला के दो, बट मिल तो रहा नहीं है। जब मिलेगा तब देखेंगे। बट ये जो बार बार हम बोलते हैं, बोल बोल के ही ये एक तरह से अफर्मेशंस है, एक तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव अफर्मेशन है। यू नेवर नो, हो जाएगा शायद कभी ना कभी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।